अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे वर्ब, यानी उर्दू में फेल। वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की कौन कौन सी हालतें होती हैं और वर्ब को जुमले के लिहाज से यानी ज़माने के लिहाज से जुमले में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर, सीखते हैं। लेकिन अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर, वर्ब की हालत सीखते हैं, वर्ब का इस्तेमाल सीखते हैं कि वर्ब को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वाइट बोर्ड पर सीखते हैं। अच्छा, देखिए वर्ब यानी फेल। वर्ब किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ किसी ज़माने यानी टेंस में किसी काम की करने या होने का पता दे, उसे अंग्रेज़ी में यानी इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। जैसे मसलन आप देख रहे हैं राइट, रोट, आर विल राइट। यानी राइट को हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, रोट को पास्ट में और विल राइट को फ्यूचर में। तो यानी ऐसा लफ्ज़ किसी जुमले में जो किसी काम का करना या होना जाहिर करे तो उसे वर्ब यानी फेल कहा जाता है। अब आते हैं वर्ब की हालतें। वर्ब की सबसे पहली फॉर्म को यानी बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की असल में हम 3 हालतें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा वजाहत करूँगा। 5 हालतें जो आपको समझ में आएगा कि 5 हालतें कैसे वर्ब की बनती हैं जुमलों के लिहाज से और टेंस के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्ब की पहली हालत जिसे बेस फॉर्म कहा जाता है, मसलन प्ले, ईट, गो, यानी ये वर्ब की पहली हालत है, या इसे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख रहे हैं प्ले, मसलन मैं एक जुमले में इस्तेमाल करता हूँ आई प्ले, या मसलन यू ईट। फॉर एग्जांपल शी गोज़, यानी ये प्रेजेंट के जुमले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं जिसमें ये बेस फॉर्म इस्तेमाल होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म भी कहा जाता है या फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। इसे वर्ब की दूसरी हालत को सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं प्लेड, यानी उसके आखिर में ज़्यादातर वर्ब्स के आखिर में जो रेगुलर वर्ब्स हैं, फिर मैं एक आगे लेसन में पढ़ाऊंगा रेगुलर वर्ब्स, इसके बाद के लेसन में रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं और इरेगुलर कौन से होते हैं। मसलन प्ले, प्लेड, ईट, एट, वेंट, यानी गो, वेंट, यानी ये इरेगुलर वर्ब हैं। गो और ईट, इसके आखिर में ईडी नहीं आता है। ज़्यादातर वर्ब्स के आखिर में जब हम उसे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम ईडी लिखते हैं। और एक तीसरी हालत वर्ब की कौन सी है? तीसरी हालत आप देखें, वर्ब की तीसरी हालत फर्स्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल प्लेट, ईटन, गॉन, प्लेट, ईटन, गॉन। वर्ब की तीसरी हालत को फर्स्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसे फर्स्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। मसलन जैसे प्लेट, गॉन, ईटन वगैरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? अब ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम उन तीनों फॉर्म्स को पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है। जब हम वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कंटिन्यूस टेंसेस में जब जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं,
मसलन फ्लेइंग, ईटिंग, गोइंग। आप देख रहे हैं फ्लेइंग, ईटिंग, गोइंग। ये वर्ब की ऐसी हालतें हैं जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। यानी हम ज़्यादातर यानी आम तौर पर ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनको कंटिन्यूस टेंसेस में हम इस्तेमाल, मसलन आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यू आर ईटिंग द मील, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। तो इसी तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? पांचवी फॉर्म। अब यहाँ पे इस पर समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। जब किसी वर्ब की तीसरी सूरत से पहले, वर्ब की तीसरी सूरत से पहले, ये बात याद रखें, तीसरी सूरत से पहले हैविंग और हैविंग बीन आए तो वो क्या बन जाता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं एक लफ्ज सी सा सीन, सीन SEEN, हैविंग सीन और हैविंग बीन सीन, रिटन और हैविंग रिटन, हैविंग बीन रिटन, रिटन से हैविंग बीन रिटन वगैरह। तो इस किस्म के जुमलों में जब ऐसे अल्फाज हैविंग या हैविंग बीन आए थर्ड फॉर्म से पहले, किसी वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग और हैविंग बीन आए तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे कि हम इन वर्ब्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमलों के लिहाज से। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट टेंस का एक जुमला लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। प्ले, यहाँ पे आप देखिए एक वर्ब है, आई प्लेड क्रिकेट। दूसरे जुमले में मैंने क्रिकेट खेला, ये दूसरा जुमला है यानी फर्स्ट टेंस का जुमला है, फर्स्ट इंडेफिनिट का। आई विल प्ले क्रिकेट, तीसरा जुमला आप देखिए, मैं क्रिकेट खेलूँगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पे जी आता है, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है तो आप ये गलती ना कीजिए। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। नंबर 5वां जुमला आप देखिए, हैविंग बीन, यानी थर्ड फॉर्म से पहले जब हैव या हैविंग बीन आए, हैविंग या हैविंग बीन आए तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। क्रिकेट इज़ हैविंग बीन प्लेड बाई मी, यानी पैसिव वॉइस का एक जुमला है। आप देखिए यहाँ पे यानी प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और साथ ही यहाँ पे जो प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। या फॉर एग्जांपल हम परफेक्ट टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, मसलन आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं यहाँ पे एक जुमला इससे बनाऊंगा यानी फ़िल माज़ी करीब। या मसलन आई हैड आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल फर्स्ट टेंस है। अगर मैं यहाँ पे हैव लिखूँ आई हैव प्लेड क्रिकेट तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। आई हैव प्लेड, आई हैड प्लेड, अगर हैड आया तो फिर पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो इसी तरह इनका ये इस्तेमाल है यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, और साथ ही यहाँ पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और साथ ही परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इस तरह आप वो जुमले बनाए, एक जुमला बनाए, उससे यानी उसका जो वर्ब है पांचों फॉर्म है यानी पांचों हालत में आप इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल इस तरह हम आई, इस तरह मसलन मैं एक जुमला बोलता हूँ, अब गौर से सुने। वी गो टू स्कूल, पहला जुमला वी वेंट स्कूल यानी पास्ट में। प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अब मैं जुमला बना रहा हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल या वी हैव गॉन टू स्कूल। हैव, जब हैव या हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है,
फर्स्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाता है। अब देखिए एक लफ्ज़ है जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है, जेरंट। जेरंट किसे कहते हैं? जेरंट भी उसी तरह बनता है जिस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और जेरंट बतौर नाउन। फॉर एग्जांपल राइटिंग, यहाँ पे आप देखिए राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। अब यहाँ पे राइटिंग असल में ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बतौर जेरंट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल वी हिट स्टीलिंग। स्टीलिंग यहाँ पे स्टील चोरी करना, स्टीलिंग चोरी करना, लेकिन यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। हम चोरी से नफ़रत करते हैं। या फॉर एग्जांपल राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन यानी लिखाई एक मुकम्मल इंसान बनाता है, सही इंसान बनाता है, दुरुस्त अच्छा यानी बिल्कुल काबिल इंसान बनाता है। तो इसी तरह यानी जेरंट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, लेकिन ये बतौर नाउन इस्तेमाल होता है जुमले में, यानी वो जुमले के लिहाज से, जुमले की तर्ज के लिहाज से, अंदाज के लिहाज से आपको समझना ज़रूरी है कि ये बतौर जेरंट है या बतौर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब अगला है इसमें इन्फिनेटिव। मस्दर किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव ये क्या है? जब किसी वर्ब की पहली सूरत से पहले टू आ जाए तो इन्फिनेटिव बन जाता है। मसलन गो और उससे पहले टू आ जाए तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है इसमें, वो कौन सी है? यानी इन्फिनेटिव जब टू आ जाए, फॉर एग्जांपल टू गो या मसलन टू ईट, टू प्ले, टू राइट, ये टेंस या नंबर या पर्सन की पाबंदी से आज़ाद होता है। यानी इस पर टेंस की भी पाबंदी नहीं होती है, नंबर की तादाद की भी पाबंदी नहीं होती है, या किसी पर्सन की भी पाबंदी नहीं होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्ब को पहली यानी किसी वर्ब की दूसरी और तीसरी हालत बनाने में सिर्फ डी या ईडी का इजाफा किया जाता है। जब हम वर्ब बनाते हैं तो उससे यानी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ई यानी डी या ईडी लगाते हैं। जैसे इस तरह मैंने आपको इस लेसन में बताया है कि प्ले, प्लेड, फ्लेड, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। लेकिन एक बात याद रखें कि ये फार्मूला सिर्फ रेगुलर वर्ब्स पर लागू होता है और इरेगुलर के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है। जैसे गो, वेंट, फॉर एग्जांपल गॉन, ईट, एट, ईटन। लेकिन एक बात याद रखने की बहुत ज़रूरत है, जब अकेला वर्ब की पहली हालत एक जुमला भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी से कहता हूँ गो तो एक इन्फेरेटिव सेंटेंस बन सकता है। वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब आप किसी को हुक्म देते हैं, मसलन मैं किसी से कहता हूँ या आपसे कह रहा हूँ लर्न यानी सीखो, लर्न सीखो, राइट लिखो, प्ले खेलो, तो ये एक मुकम्मल एक जुमला बन जाता है। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। लेकिन एक बात याद रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें भाइयों और बहनों, इंग्लिश सीखना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश समझ आ गया तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। फ़ॉरेन ममालिक में जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा यानी ईज़िली काम कर सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसलिए
यानी बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लिहाजा मैं आपसे एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आने वाली वीडियो भी बर वक्त आपको पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।